ओके। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई जावास्क्रिप्ट इज सो पॉपुलर, राइट। तो एक बार क्विकली इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। हाई लेवल के साथ साथ इसकी क्या है? सिंगल थ्रेडेड है, डायनेमिकली टाइप्ड है, इंटरप्रेटेड है, जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्राइमरली यूज क्या होता है? वेब डेवलपमेंट में। और इससे पहले हम लोग एचटीएमएल बना रहे थे, जो पेजेस क्या होते प्योरली स्टैटिक थे। एचटीएमएल और सीएसएस हम जो बना रहे थे क्या था, पूरा प्योर प्योर हमारा जो पेज बन रहा था वो प्योर स्टैटिक हो रहा था, डायनामिक नहीं बन रहा था, राइट। तो डायनामिक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं उसमें? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। एचटीएमएल बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे पेज का। सीएसएस क्या करता है? उसमें कलर फॉन्ट्स वगैरह उसका लेआउट चेंज करता है। एंड डेवलप सॉरी जावास्क्रिप्ट क्या करता है उसमें? डायनामिक, उसमें उसमें डायनामिक बिहेवियर प्रोवाइड करता है। जैसे कोई एनिमेशंस हो गया, या टाइम के साथ कुछ में एक कोई फॉर्म के वैलिडेशंस हो गए, या कोई एपीआई कॉल हो गया, राइट। सो इस टाइप के कुछ उसमें क्या करता है? डायनामिक बिहेवियर हमारे साइट में ऐड करता है जावास्क्रिप्ट। फिर जावास्क्रिप्ट क्या है? कोर फंक्शनलिटी है वेब डेवलपमेंट का, एचटीएमएल और सीएसएस के साथ साथ, राइट। और ये क्या है? एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वर्सेटाइल क्यों है? क्योंकि सेम आपका कोड जावास्क्रिप्ट आपके फ्रंट एंड में चलेगा, आपके बैक एंड में चलेगा। आप मोबाइल ऐप बना सकते हो उससे, राइट। आईओटी में आप यूज कर सकते हो, इसलिए क्या है? वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर मैंने बताया था कि फ्रंट एंड में वर्क कैसे करता है। ये हमारा कोड वेब ब्राउजर हमारा रन करता है, और जो बैक एंड में होता है वो नोड जेएस से वर्क करता है। नोड जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट। बैक एंड में नोड जेएस से हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है। और इसको बनाया किसने था? ब्रेंडन एक ने बनाया था 1995 में। और एक ऑर्गेनाइजेशन था नेटस्केप कम्युनिकेशन, वहाँ पे वर्किंग थे उस टाइम उन्होंने बनाया था। इनिशियली इसका नाम मोचा था, देन इसको लाइव स्क्रिप्ट में चेंज किया इन्होंने, देन उसका नाम इन्होंने जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट कर लिया, राइट। और जब जावास्क्रिप्ट बना था तो कई सारे ब्राउजर थे जावास्क्रिप्ट का यूज करने लगे थे, बट उनमें लाइक एक कोई स्पेसिफिक कोई लाइक फंक्शनैलिटी नहीं थी, नॉट फंक्शनैलिटी, लाइक कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस नहीं थे। सब अपने अपने तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था, सिंटैक्स नहीं था, राइट। तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आ, इकमा इकमा जो उस समय थी, एक कंपनी थी, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टैंडर्ड सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी, उसमें इन्होंने सबमिट किया। इकमा का फुल फॉर्म क्या था? यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स अवेयरनेस। उसमें इन्होंने सबमिट किया 1996 में, और 1997 में क्या हो गया? उसको उसने अप्रूव कर दिया और स्टैंडर्डाइज कर दिया इसको। और यहीं से इकमा स्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन, जिसको ES3 बोलते हैं, यहाँ से उसने रिलीज कर दिया, राइट। सो इससे क्या हो गया कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बन गए, जो जितने ब्राउजर थे उसको वो फॉलो कर रहे थे, ठीक है। बट उसमें भी कुछ दिक्कतें थी। जो ब्राउजर्स थे, राइट, वो जावास्क्रिप्ट रूल्स तो फॉलो कर रहे थे, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ थी। सब लोग अपने अपने तरीके से उसके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो उसमें एक पॉपुलर हो गया माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसने एक अपना वर्जन लॉन्च कर दिया जावास्क्रिप्ट का, जिसको उसने जे स्क्रिप्ट नाम दिया। तो इससे जावास्क्रिप्ट पीछे होने लगा, ये पॉपुलर होने लगा था। बट जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन वो खुद पे काम कर रहा था, और 2009 में उसने इक्मा स्क्रिप्ट 5 लॉन्च कर दिया। 2009 में इक्मा स्क्रिप्ट 5 लॉन्च कर दिया, जिसको ES5 भी हम लोग बोलते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स ने लॉन्च कर दिया। इससे फिर से जावास्क्रिप्ट मार्केट में आ गई, और उसी के जस्ट एक साल बाद नोड जैसा आ गया, तो अब हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड था वो बैकएंड में भी चलने लगा, राइट। और फिर जो सबसे मेजर वर्जन इसका रिलीज हुआ वो 2015 में रिलीज हुआ, जिसको हम लोग ECMAScript 6 या ES6 बोलते हैं, ठीक है। इसमें मॉडर्न फीचर उसमें आए, जैसे एरो फंक्शंस हुए, टेम्परल लिटरल्स हुए, डिस्ट्रक्शंस हुए, रेस्ट ऑपरेटर्स हुए, हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सब चीज़ें, राइट। ये इसको रिलीज करने से इसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया वेब डेवलपमेंट का। फिर उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क्स आ गए, जैसे रिएक्ट आया, एंगुलर आया, व्यू आया, राइट। इससे क्या हो गया है? काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा। और इतना करंट में इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हम सेम लैंग्वेज से पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे मर्ज स्टैक, मिनी स्टैक, मीवन स्टैक। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी है,
राइट। आप जावास्क्रिप्ट कोड जो भी लिखोगे, सेम आपका जो वेबसाइट है वो हर ब्राउजर में सिमिलर दिखेगा, ब्राउजर कंपैटिबल रहेगा। इसको ब्राउजर कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। रिच इकोसिस्टम है, बहुत सारे इसके लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। इजी टू लर्न है, इसका सिंटैक्स काफ़ी इजी है, राइट। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा लाइक सिंटैक्स और रूल फॉलो नहीं करना पड़ता। काफ़ी चीज़ें इसमें इजीली हो जाती हैं, इसलिए इजी टू लर्न है। इसकी कम्युनिटी लाइक काफ़ी बड़ी है, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, राइट। बहुत सारे आपके इसके डेवलपर्स मिल जाएंगे। असिंक्रोनस कंपैटिबिलिटी है, मींस जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है, बट इसने अपने आप को असिंक्रोनस हैंडल करने लायक भी इसने बना लिया था, राइट। तो इसका भी एक पॉपुलर होने का रीजन है। परफॉर्मेंस इसकी हाई है। जो जितने ब्राउजर्स हैं सब में मैंने बताया था कि सबका एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, जैसे गूगल का है, P8 है, फायरफॉक्स का स्पाइडर मंकी है, राइट। सो इन सब ने जो इंजन बनाया, राइट, वो कोई कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाया है, जो उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि जावास्क्रिप्ट कोड जैसे है तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए ब्राउजर में। तो ये काफी काफी फास्ट भी है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म इसका यूज करते हैं हम लोग, राइट। आपका सेम आपका सेम कोड बेस आपके लैपटॉप में चलेगा, लिनक्स में चलेगा, आपका लिनक्स में चलेगा, विंडोज में चलेगा, मैक में चलेगा, राइट। से क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। और इन सब की रीजन्स की वजह से जावास्क्रिप्ट है अब तक की सबसे मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वेब डेवलपमेंट में काफी डोमिनेटिंग है, राइट। तो ये लास्ट क्लास का था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपनी अभी तो जो HTML CSS से हम लोग वेबसाइट बना रहे थे, उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड कैसे करेंगे और कैसे उसमें डायनामिक बिहेवियर लाता है, राइट। ओके, सो एक फाइल क्रिएट करते हैं, नॉट फाइल, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। 22 जावास्क्रिप्ट इन HTML। तो HTML में ऐड करना तो पहले हमें क्या करना होगा, एक HTML फाइल बनानी होगी। इसका नाम दे दिया index.html। फिर एक HTML फाइल मैंने बना ली। अब HTML फाइल के अंदर HTML कोड लिखेंगे, तो पहले हम बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं एमेट की हेल्प से, राइट। मेरा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। टाइटल इसका चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं HTML प्लस जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे एक हेडिंग लिख दिया जावास्क्रिप्ट। इसको रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, हमारी HTML फाइल रन हो गई। ठीक है। सो अभी क्या है, बिल्कुल स्टैटिक है, इसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें सेसेस भी डालोगे तो सेसेस क्या होगा, सिर्फ इसकी स्टाइलिंग चेंज करेगा, उसको पेज को डायनामिक नहीं बनाएगा। डायनामिक बनाएगा इसमें जावास्क्रिप्ट, राइट। तो हम लोग आज पढ़ रहे थे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को HTML में ऐड कैसे करेंगे। एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे थोड़ा नोट्स वगैरह जो भी लिखेंगे, notes.txt। सो ways to add JavaScript in HTML। ठीक है। सो तीन तरीके से हम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं HTML में। जैसे CSS में कर रहे थे, सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का इसमें डिफरेंट है। कौन कौन से तीन तरीके हैं, इसमें जो हमारा पहला है वो है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। जैसे उसमें इनलाइन CSS था, ऐसे इसमें क्या है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। जो दूसरा तरीका है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और जो तीसरा है,
एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, सेम जैसे सीएसएस में था, उसमें भी था ना, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड देन एक्सटर्नल सीएसएस था। सेम वे में हम एचटीएमएल सॉरी सेम वे में हम जावास्क्रिप्ट भी ऐड करेंगे एचटीएमएल में। तो पहले इनलाइन सीएसएस देखते हैं कि इनलाइन, नॉट इनलाइन सीएसएस, इनलाइन जावास्क्रिप्ट देखते हैं कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट हम ऐड कैसे करते हैं एचटीएमएल में। जैसे उसके नाम से ही, लाइक नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, इनलाइन मतलब कि क्या होगा, सेम लाइन में होगा, उसको हम सेम लाइन में ऐड करेंगे, राइट। तो उसमें ऐड कैसे करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्टली विद इन एचटीएमएल, इसको ऐड करेंगे डायरेक्टली, सी टी, डायरेक्टली विद इन एचटीएमएल, और उसमें कुछ इवेंट्स लगाएंगे। ठीक है, पहले कर लेते हैं फिर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये क्या है, एक एचटीएमएल टैग है ना। अच्छा, एक बटन बनाते हैं, उस पर ऐड करेंगे। यहाँ को मैंने बटन बना लिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ठीक है, ये क्या है, अभी इस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, ये ऑन क्लिक क्या है, जब हम लोग इवेंट्स पढ़ेंगे तब इसको एक्सप्लेन करना। अभी आप सिर्फ देखो मैं जावास्क्रिप्ट लिख कैसे रहा हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने लिख दिया अलर्ट, यहाँ पे लिख दिया एज ए स्ट्रिंग में, इस पे मैसेज दे दिया हाय जावास्क्रिप्ट, या हाय आई एम जावास्क्रिप्ट, हाय आई एम। अच्छा, मैंने स्ट्रिंग पहले लगा दिया ना, इसीलिए वो ले नहीं रहा, कोई ना, अलग लिख लेते हैं। हाय आई एम, इनलाइन ना, इनलाइन लिख रहे हैं तो इनलाइन लिख रहा हूँ, हाय आई एम इनलाइन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा पेज। यहाँ पे अच्छा, बटन का कोई नाम नहीं दिया ना मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया क्लिक, क्लिक मी टू एग्जीक्यूट। अच्छा, बटन का नाम इतना बड़ा होता नहीं, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा नाम दे रहा हूँ। ठीक है, क्लिक मी टू एग्जीक्यूट इनलाइन जावास्क्रिप्ट, जेएस लिख रहा हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया, जो कह रहा है कि उस पर क्लिक करोगे, मैं क्या करूँगा, इनलाइन जो जावास्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट करूँगा, राइट। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ आ गया ना, हाय आई हाँ एम सर। इनलाइन, आया ना, हाय आई एम इनलाइन जावास्क्रिप्ट। यस तो सर। ये जो फैशन है जावास्क्रिप्ट लिखने का, राइट, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि एचटीएमएल के अंदर डायरेक्टली किसी एक एलिमेंट के अंदर में लिखा हूँ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट सिर्फ इतना है, इतना पार्ट है, ये जावास्क्रिप्ट है, राइट। जो यहाँ ऑन क्लिक लिखा है, इसको इवेंट बोलते हैं, इवेंट इवेंट बोलते हैं। ऑन क्लिक हो गया, ऑन ब्लर हो गया, ऑन माउस एंटर, राइट, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट क्या कैसे लिख रहे हैं कि विद इन एचटीएमएल एलिमेंट लिख रहे हैं। ये हमारा लाइक बटन क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट ही तो है, बटन टैग है, उसके अंदर कुछ कंटेंट है, राइट। तो पहला जो तरीका हो गया एचटीएमएल लिखने का, डायरेक्टली विद इन एचटीएमएल यूजिंग इवेंट, राइट। पहले हमने इवेंट यूज किया है, एंड इवेंट यूज किया है, राइट, एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखना है, देन उसके लिए भी दो तरीके हैं। आप यूज करोगे स्क्रिप्ट टैग, या तो आप यहाँ हेड में लिखोगे, या तो आप सेम स्क्रिप्ट टैग यहाँ बॉडी में लिखोगे, राइट। पहले हेड में देख लेते हैं। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया, राइट। फंक्शन कैसे लिख रहा हूँ, अभी आप इस पे मत जाना क्योंकि हमने फंक्शन नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट लिखते हैं कैसे। ओके, एक फंक्शन मैंने बनाया, से गुड इवनिंग,
से गुड इवनिंग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलर्ट। अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो एज ए अलर्ट आएगा, एक पॉपअप की तरह आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई आई एम इंटरनल आई एम इंटरनल जेएस फ्रॉम हेड टैग। ठीक है। यहाँ मैंने स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक जावास्क्रिप्ट लिखा है, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अब हम इसको लाइक कहीं ना कहीं से इसको एक फंक्शन को हमें कॉल भी कराना पड़ेगा, तो उसके लिए एक और यहाँ पे बटन बनाते हैं, सेम इसको कॉपी करके क्लिक मी टू एग्जीक्यूट इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है ऑन क्लिक के अंदर इंस्टेड ऑफ दिस अलर्ट फंक्शन हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिख देंगे। ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ दूसरा बटन बन गया, अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो है ना, आई एम इंटरनल जेएस फ्रॉम हेड टैग। मैंने जावास्क्रिप्ट के हेड टैग के अंदर लिखा है, कैसे लिखा है हमने, स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, राइट। यहाँ एक बी आर टैग दे देते हैं लाइन ब्रेक के लिए, एक और देते हैं। ठीक, सेम जैसे जावास्क्रिप्ट मैंने इसमें लिखा है हेड टैग में, सेम हम बॉडी टैग में लिख सकते हैं। आप बॉडी टैग के आप कहीं भी लिख सकते हो, बट एंड में लिखना ज़्यादा सही होता है, जहाँ हमारा बॉडी टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने मैसेज लिखा, से गुड इवनिंग आई एम फ्रॉम बॉडी टैग, राइट। मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा, या मैसेज कुछ भी दे सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज लिख रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इस पे फंक्शन सेम कॉल हो रहा है, राइट, जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ है, राइट। तो मैं यहाँ टू करूँगा इसको, सेम फंक्शन दो जगह नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, इस पे कॉल। तो अब मैं जब इस बटन पे क्लिक करूंगा देन हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो आई एम फ्रॉम जेएस, आई एम इंटरनल जेएस फ्रॉम बॉडी टैग। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो आई एम इंटरनल जेएस फ्रॉम बॉडी टैग। ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा इंटरनल सीएसएस का। इंटरनल सीएसएस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लाइक एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट है पूरा, राइट, ये सब क्या है, एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, इसके इंटरनल में सीएसएस लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से। स्क्रिप्ट टैग कहाँ हम पास कर रहे हैं, या तो हेड टैग में पास कर रहे हैं, या तो बॉडी टैग में पास कर रहे हैं, राइट। तो दूसरा तरीका हो गया, इसको कैसे करते हैं, यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, SCRIPT, यूजिंग स्क्रिप्ट टैग either in head section, either in HEAD head or body। ठीक, बट रिकमेंडेड क्या है इसमें, इसमें राइट, यहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, यहाँ पे भी लिख रहे हो, तो दोनों तरीके, दोनों जगह आप लिखो तो कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, राइट। ऐसे तो नहीं इसमें दो जगह पे लाइक अवेलेबल किया कि आप यहाँ पे भी लिख लो वहाँ पे भी लिख लो। तो इसका यूज केस ये है कि आप, अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा लॉजिक है जो आप चाहते हो, जो हमारा यहाँ पे पेज दिख रहा है, राइट, अभी मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये पेज बन के आ रहा है ना, HTML है। तो अगर आप चाहते हो कि ये मेरा पेज जो है बनने से पहले ही कोई लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाए, देन उस केस में जो हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो लिखेंगे हेड टैग में, क्योंकि हेड टैग पहले लोड होता है, राइट। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा लॉजिक है जो मैं चाहता हूँ कि हमारा पेज पूरा लोड हो जाए उसके बाद जो है जावास्क्रिप्ट रन हो, देन मैं क्या करूँगा, उसको कहाँ लिखूंगा, बॉडी टैग के अंदर लिखूंगा, बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। तो मोस्टली जो जावास्क्रिप्ट का काम होता है कुछ पेज के अंदर ही कुछ लाइक डॉम मैनिपुलेशन या कुछ भी करता है, राइट, वो हम कहाँ करते हैं, पूरा हमारा पेज लोड होने के बाद करते हैं। तो इसलिए मोस्टली हम जो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे।
यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। ओके। हम्म। बट बट जैसे जैसे लाइक हमारा पेज बढ़ेगा, राइट, हम इसमें बहुत सारे कोड लिखेंगे, बहुत सारे एचटीएमएल पेज होंगे। देन हर हमारे एचटीएमएल फाइल में स्क्रिप्ट टैग लिखोगे, देन ये अच्छा अप्रोच नहीं होगा, राइट। अगर हम ये सेम कोड कहीं बाहर लिख लें और उसको यहाँ पे ऐड कर लें, और जो हम बाहर लाइक यूज करेंगे, जो फाइल बनाएंगे, वो हो सकता है हम सेम फाइल मल्टीपल मल्टीपल एचटीएमएल फाइल में यूज कर लें, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी और सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का लाइक एक कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ कंसर्न का, कि आप एक टाइप का लाइक जो आपका जो एक टाइप का आपने जो लॉजिक लिखा है, जो भी बना रहे हो, राइट, एक एक कंसर्न को आप सेपरेट कर दो। जैसे मैं एग्जांपल एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का देख रहा हूँ, लाइक दे रहा हूँ। तो आप कोशिश करो कि जो आपका एचटीएमएल फाइल है वो सेपरेट फाइल में हो, जावास्क्रिप्ट हो सेपरेट फाइल में हो, और जो सीएसएस हो वो भी क्या हो, सेपरेट फाइल में हो, सब अलग अलग हो। तो इससे क्या होगा कि हम सेम ही फाइल में, जो हमारा सीएसएस है, उसमें मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा सीएसएस लिखूंगा, जितने भी एचटीएमएल पेज होंगे सब में मैं क्या करूंगा, रीयूज कर लूंगा। सेम वे में जावास्क्रिप्ट की बात है। अगर जो हम एक सेपरेट फाइल बना के उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो सेम जावास्क्रिप्ट हम मल्टीपल जो एचटीएमएल फाइल है उसमें मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। देन ये बेनिफिट है उसका, अलग से सीएसएस लिखने, सॉरी, अलग से जावास्क्रिप्ट लिखने का। तो हम लोग भी अलग से लिखते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, सब कोई भी आप नाम दे दो, मैं हेलो लिख रहा हूँ, हेलो डॉट, और जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जेएस। जेएस पर जावास्क्रिप्ट, राइट, इसका शॉर्टकट है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट फाइल का जो शॉर्ट एक्सटेंशन है क्या है, डॉट जेएस है। अगर आप डॉट जेएस से नहीं सेव करोगे, जैसे एचटीएमएल फाइल है, तो ब्राउजर इसको एज ए टेक्स्ट दिखाएगा। अगर आप डॉट जेएस की जगह इसको कुछ और लिख दोगे, तो ब्राउजर समझ ही नहीं पाएगा कि आपने जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम कुछ लिख लेते हैं। एक यहाँ पे फंक्शन ही बनाते हैं, एक फंक्शन बनाया, एंड चलो यहाँ थोड़ा कुछ दूसरा लिखते हैं, डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। डॉम मैनिपुलेशन, एक यहाँ पे एक और एस वन टाइप बनाया, और इसकी यहाँ पे मैंने कुछ आईडी दे दी। ठीक, आईडी सपोज दे दिया सब हेडिंग या विश मैसेज, कुछ भी लिख दो आप। तो इसमें आप देखो कि जो एच वन टैग है इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, राइट, सिर्फ मैंने एच वन टैग लिखा, उसको एक आईडी दे दी। बट इस एच वन के बीच में यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो ये वहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, राइट, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। पहला वाला जावास्क्रिप्ट वाला हेडिंग दिख रहा है, उसके बाद कोई हेडिंग नहीं है। अब मैं उसको डायनेमिकली यहाँ पे कोई कंटेंट डालूंगा। ठीक है, कैसे डालूंगा, एक HTML जो जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने क्रिएट की, उसमें मैं एक फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, क्या फंक्शन लिख दूँ, ऐड हेडिंग। एक ऐड हेडिंग मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर मैं कुछ जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश मत करना, वो डॉम मैनिपुलेशंस का है, आगे हम उसको देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे मैं उसकी आईडी दे दूंगा, जिस पे मुझे क्या करना है, अपना टेक्स्ट डालना, विश मैसेज, विश मैसेज, एंड डॉट इनर टेक्स्ट और इनर स्ट्रीम में, इनर टेक्स्ट में लिख दिया इक्वल टू जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये मैंने लिख दिया, जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। हाँ, अभी आप देखोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं कोई फर्क पड़ा, क्योंकि ये हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है, राइट, इसका HTML से कोई लेना देना भी है ही नहीं, ये अलग पड़ा है। जैसे ये नोट्स डॉट टीएक्सटी मैंने लिखा है, राइट। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसको पहले HTML में ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो ऐड कैसे होगा,
उसको ऐड करने के सेम सेम जैसे इनर के लिए था, इंटरनल सीएसएस, सॉरी, इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए था, उसी तरीके से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए भी दो तरीके हैं। आप उसको हेड टैग में ऐड कर सकते हो और बॉडी टैग में ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं कमेंट कर दूं, लिख दूं नहीं तो कंफ्यूज होगा। चलो, ये क्या है? इंटरनल इंटरनल जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ये भी इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे करेंगे ऐड? इसके लिए फिर हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे src, और इस src में हम पास करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट का फाइल का पाथ। तो हमारा सेम फोल्डर में है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ। आई मीन इसका मैं डायरेक्टली नाम दे दूंगा। अगर आपका किसी फोल्डर में होगा, देन आप फोल्डर के अंदर, सपोज आपने लाइक जेएस लिखा है, देन जेएस के अंदर होगा फाइल, इसके अंदर कोई और हो सकता है आपका फोल्डर हो, राइट? इस पैसे में आप लिखोगे। बट अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो मैं डायरेक्टली यही लिख दे रहा हूँ, hello डॉट जेएस। अब मैंने इसको क्या कर लिया, जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया। बट अभी आप देखोगे कुछ होगा नहीं अभी भी। देखो नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो मैंने इस hello डॉट जेएस में फाइल बनाया है, सॉरी जो कोड लिखा है, वो एक फंक्शन के अंदर लिखा है, एक फंक्शन के अंदर लिखा है। बट इस फंक्शन को हमने कहीं कॉल नहीं किया ना। जो लोग कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े उन्हें पता होगा, फंक्शन बनाने के बाद हमें इसको कॉल करना होता है। तो मैं इस फंक्शंस को, ये मैंने सिर्फ फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, राइट? उस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया, राइट? बट अभी भी नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? इंस्पेक्ट करते हैं, सोर्सेस, यहाँ पे आया hello डॉट जेएस, मैं यहाँ डिबगर टेस्ट कर रहा हूँ। मैं आगे इसको अच्छे से बताऊंगा। देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है दिखा रहा है, कह रहा है uncaught typer कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर टेक्स्ट। ओके ओके, गॉट इट। हाँ देखो, अभी मैंने बताया था, राइट, कि अगर जावा स्क्रिप्ट में HTML में हम यहाँ पे बॉडी टैग में वो जावा स्क्रिप्ट कोड लिखेंगे जो हमें तब जरूरत पड़ेगी जब हमारा पूरा HTML का पेज लोड हो जाए, राइट? अभी मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि जो हमारा H1 है, इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करने का सोच रहा हूँ, राइट? बट मेरा जो ऐड करने का तरीका है वो मैं पहले जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ, तो हमारा जावास्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट हो जा रही है, और तब तक ये वहाँ पे है ही नहीं, राइट? इसीलिए क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो मैं अभी यहाँ कुछ और कोड लिख दूंगा, पर पहले इसको बॉडी टैग में डाल देते हैं। तो यहाँ पे ऐड किया, डीबगर हटाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ ठीक है। देखो मैं जब इस फंक्शन को नहीं कॉल करूंगा अभी, एक सेकंड दिखा, तो अभी क्या सिर्फ एक हेडिंग है, राइट? तो जैसे ही मैंने इस फंक्शंस को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अंदर कॉल किया, राइट, तो ये डायनामिकली अभी देखना आप चेंज कर देगा कंटेंट। देखो ये क्या हो रहा है, ये डायनामिकली आ रहा है ना, ये टेक्स्ट पूरा जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमने एचटीएमएल में तो नहीं लिखा था ना, एचटीएमएल में कहीं लिखा है मैंने ये चीज? यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे ब्लैंक था। तो इसके अंदर जो हम कंटेंट दिखा रहे हैं कहाँ से आ रहा है, वो जावास्क्रिप्ट से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, राइट? तो ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो इसको मैंने यूज किया है कहाँ पे, बॉडी टैग में यूज किया है। बॉडी टैग में इसको मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि हम इस जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा कोड लिखे थे जिसमें हमें इस पूरे HTML के लोड होने की जरूरत थी। पहले ये लोड हो जाए, उसके बाद इसमें कुछ हमें करना था, राइट? इसलिए मैंने क्या लिख दिया था, इसमें बॉडी टैग के अंदर लिख दिया था। बट आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, हेड टैग में। जैसे मैं यहाँ पे एक कंसोल लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल
अच्छा पहले इस पे दिखा देते हैं अभी कुछ आ रहा है या नहीं कंसोल पे। आप जो फर्स्ट क्लास में जो लोग नहीं जानते थे उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये डेवलपर टूल है, राइट। डेवलपर टूल है, कैसे इसको ओपन करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ से जो ओपन होगा, राइट, ये डेवलपर टूल है। ये डेवलपर टूल है। हो सकता है आप में व्हाइट स्क्रीन दिख रहा हो नीचे, मुझे ब्लैक दिख रहा है क्योंकि मैंने शायद यहाँ से थीम वगैरह चेंज किया है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है, ये क्या होता है? एचटीएमएल को इंस्पेक्ट करना होता है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को। जैसे क्या है, एक एलिमेंट है ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, राइट। तो यहाँ से हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ जो सेकंड वाला टैब है, ये टॉगल का है। यहाँ से हम टॉगल करके इसको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे चेक कर सकते हैं। और तीसरा वाला क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट में हम पूरा अपना एचटीएमएल को कोड दिखते हैं इधर लेफ्ट में। यहाँ मेरा एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट जो भी मैंने कोड लिखा है एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में वो दिखेगा। और सीएसएस मुझे यहाँ दिखेगा राइट में। तो अभी मैंने कोई सीएसएस नहीं लिखा है इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप सीएसएस लिखोगे तो यहाँ दिखेगा, राइट। तीसरा होती है जावास्क्रिप्ट वाली फाइल। जावास्क्रिप्ट आपकी फाइल दिखेगी कहाँ, राइट। अगर मैंने वहाँ पे कोई लाइक कुछ मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कंसोल पे दिखे, वो कहाँ दिखेगा? उसके लिए इसने यहाँ पे दिया है कंसोल, यहाँ पे दिखेगा। आप कोई लिखोगे, कंसोल प्रिंट करोगे आप, इसको कंसोल बोलते हैं। इसमें आपको कोई आउटपुट देना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे, लाइक हेलो कंसोल, हेलो जेएस कंसोल। ओके। हाँ, इसमें कॉलम देखो, मैं लास्ट में जो कॉलम लगा रहा हूँ, right? मैं नहीं लगाऊंगा तब भी चलेगा, मैं हटा के दिखा रहा हूँ। देखो मैंने नहीं हटाया तब भी एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ आया, राइट। हेलो जावास्क्रिप्ट। और मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा तब भी आएगा। तो जावास्क्रिप्ट आपको फोर्स नहीं करता कि आप यहाँ पे कॉलम लगाओ। आप नहीं अटैच करोगे तो भी अगर आप नेक्स्ट लाइन में जा रहे हो देन ऑटोमेटिक वो यहाँ पे अटैच कर देगा। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या कैसे ऐड किया? जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल थी, राइट, मैंने एक सेपरेट फाइल में था, उसको मैंने कहाँ से ऐड किया? एक मैंने हेड टैग में यहाँ यूज किया। अच्छा मैंने इनेबल नहीं किया इसको। हेड टैग में इनेबल कर रहे हैं, यहाँ से इसको कमेंट करके डिसेबल कर दे रहे हैं। आ रहा है ना आउटपुट अभी यहाँ से? तो तीन वेज हमने पढ़ लिए, राइट। कौन कौन से? एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पे हम कैसे करते हैं? यूजिंग सेपरेट सेपरेट डॉट जेएस फाइल एंड एडिंग इनसाइड एचटीएमएल यूजिंग कौन सा टैग यूज कर रहे थे? स्क्रिप्ट टैग, राइट। और स्क्रिप्ट टैग में हम क्या पास कर रहे थे? एसआरसी। स्क्रिप्ट टैग विथ एसआरसी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? सिंपल सा है, तीनों का सिर्फ एग्जांपल हमने देखा है कि कैसे लाइक इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे इंटरनल लिखते हैं, कैसे एक्सटर्नल लिखते हैं। Yes, sir. ठीक। तो ये कंसोल बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आप चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कंसोल। अब आप चाहो तो इसको क्लियर भी कर सकते हो, कोई आउटपुट वगैरह आपका है यहाँ से आप इस बटन पे क्लिक करोगे क्लियर कर देगा। अब नहीं भी क्लियर करोगे तो भी वहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। सो अगर किसी ने पाइथन पढ़ा हुआ है या जावास्क्रिप्ट में शायद आई थिंक आ गया है, एक रेपल करके होता है, रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, राइट। रेपल बोलते हैं इसको। तो एक मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को छोड़ के, लाइक सी सी प्लस प्लस उसमें नहीं होता, बट जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ हैं वो प्रोवाइड करते हैं, रिपल बोलते हैं। तो वो भी इसी का एग्जांपल है। आप यहीं पे अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाय।
अब मैं एंटर करूंगा, इसके जस्ट बाद इसका आउटपुट दिख जाएगा नेक्स्ट लाइन में। क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा कॉलन बोल गया, स्ट्रिंग वाला, डबल डबल कोट्स में लिखना होता है ना। देखो इसका आउटपुट आ गया, हाय आ गया, राइट। आप कुछ भी लिखना चाहो आप, या आप यहाँ डायरेक्ट आप एडिशन भी कर सकते हो, जैसे 20 + 39, इसका आउटपुट दे देगा 59। या आप कंसोल डॉट लॉग ना लिखो, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जैसे 10 + 20, इसका आउटपुट देखो 30 आ गया, राइट। तो आप बेसिक जावास्क्रिप्ट आप यहीं पे लिख सकते हो, कंसोल पे ही। और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें आपको इनबिल्ट मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं विंडो लिखूँ, राइट, विंडो लिख के मैंने इंटर कर दिया, तो ये कहाँ से कोड आ रहा है टोटल। देखो ये जो टोटल कोड आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी बना के और इस ब्राउजर में इनबिल्ट कर दिया है, और हमें उसका एक्सेस दे दिया है कि आप ये विंडो ऑब्जेक्ट यूज करके, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, और उस फंक्शंस को आप यूज करके, जैसे अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, अलर्ट यूज कर रहे थे। देखो अलर्ट फंक्शन यही है, हम लोग यही भी यूज किए थे, राइट। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे एटोब है, ब्लर है, बटोवा है, राइट। बहुत सारे इसमें हैं, ठीक है। क्लियर इंटरवल है, क्लियर टाइम आउट है, राइट। बहुत सारे इसमें फंक्शंस है, तो ये जावास्क्रिप्ट के साथ इनबिल्ट आते हैं। आप विंडो लिखोगे, यहाँ पे आके एंटर करोगे, ये आ जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये ब्राउजर में ऑलरेडी, इसका कोड जिसने ब्राउजर बनाया है, इसका कोड उसने ऑलरेडी ब्राउजर के अंदर लिख रखा है, और उसको एक्सेस दे रखा है हमें एज ए डेवलपर, ठीक है। सिर्फ विंडो ही नहीं है, आप यहाँ पे काफ़ी चीज लाइक काफ़ी यूज कर सकते हो। जैसे आप सेल्फ यूज करोगे, ये भी वही सेम देगा, SELF, सेल्फ लिखेंगे, यहाँ पे भी विंडो ही देगा, ठीक है। बट नोड जेएस में ये पूरा विंडो आपको नहीं मिलेगा, ये विंडो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो विंडो ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ आपके ब्राउजर से रिलेटेड। आप इसमें कोई डॉम मैनिपुलेशंस वगैरह करना हो, कोई फंक्शंस वगैरह यूज करना हो, देन ये विंडो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। बट विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शंस हैं, इन सबका एक्सेस मिलेगा हमें नोड जेएस में भी, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट मैं कंसोल पे था इसलिए मैंने बता दिया। ओके, सो आते हैं अपने टॉपिक पे बैक। हमने जावास्क्रिप्ट देख लिया, 3 तरीके से हम इसमें रन कर सकते हैं, राइट, ऐड कर सकते हैं अपने HTML में। उसके बाद आते हैं हम लोग अपना इसका बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के जो की फंडामेंटल्स हैं, राइट। हर प्रोग्रामिंग के कुछ कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं, हमें उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, एक फंक्शन बनाया था। तो एक फंक्शन बनाया था, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखा, फिर उसके बाद कुछ कुछ नाम दिया, देन पैरेंथेसिस लिखा, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन लिखा, देन क्लोज लिखा, राइट। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, तो ये जो सारा, राइट, तो यहाँ पे मैं कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ना। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, इसके अंदर कुछ मैसेज दिया, यहाँ पे भी मैं कुछ सर्टेन, अब मैं ऐसे कुछ भी ऐसा लिख के कर दूँ तो इसका आउटपुट तो मुझे नहीं ना मिलेगा, राइट। तो कुछ सर्टेन रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आते हैं, चलो यही लिखते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जेएस। काफी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, ओके, एक बार देख लेते हैं, हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे एक होता है आइडेंटिफायर, जावा वाले बताएं क्या है आइडेंटिफायर, बताओ भाई। नहीं बताओ, सर कोड का कोई भी नाम या फिर कोई भी कॉलम या फिर कोई भी फुल स्टॉप वगैरह जो आइडेंटिफायर्स होते हैं सर। किसका नाम, कोड का नाम तो नहीं होता ना। सर कोई भी नहीं मेथड सर, जो नेम या वेरिएबल नेम होता है वही होता है आइडेंटिफायर। हाँ, कोई एक फंक्शन हुआ, कोई वेरिएबल हुआ, कोई क्लास नेम हो रहे, जो भी आप किसी, लाइक कोई नाम आप दोगे, राइट, कोई मीनिंगफुल आप नाम दोगे, उसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है। अब हाँ सर, डिफरेंट आइए होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, राइट।
सो आप एक नाम से मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल क्लास तो नहीं ना बनाओगे। तो एक स्पेशल मीनिंग देने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कोई एक नाम देंगे, उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर बोलेंगे। एक लिख लेते हैं एक लाइन में कि एनी नेम which is given to a variable, वेरिएबल क्या अभी आगे हम देखेंगे। That a variable or a function or class, right? कुछ भी हो सकता है एक चीज से। तो क्या बोलते हैं उसको? इज नोन एज, इज नोन एज आइडेंटिफायर। आप नहीं करेंगे पेस्ट करेंगे, ठीक है। So any name which is given to a variable, function or class is known as identifier. आइडेंटिफायर लाइक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक लिखने का तरीका होता है, मोस्टली सब कॉमन होते हैं। जैसे आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, मैं इसमें ब्राउजर में आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज लिखा लेट, उसके बाद यहाँ पे मैंने नेम दे दिया नंबर, नंबर में फर्स्ट नेम लिखा, ओके। फर्स्ट नेम लिखा मैंने, और इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया जय, लिख दिया, ओके। सो ये जो नेम दिया मैंने, राइट, ये जो जय फंक्शन, जो जय वैल्यू थी, राइट, इसको मुझे किसी एक आइडेंटिफायर में रखना था। वो आइडेंटिफायर क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो इसको मैंने जो नाम दिया, राइट, इसको जो मैंने नाम दिया वही आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो ये जो नाम मैंने दिया, इसके लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्टली सेम होते हैं। अभी आप देखोगे कि ये मुझे कोई इशू नहीं करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ फर्स्ट नेम लिखूंगा तो मुझे फर्स्ट नेम की वैल्यू दे देगा। फर्स्ट नेम मैंने लिखा, यहाँ देखो इसकी वैल्यू जय आ गई, राइट। बट व्हाट इफ अगर मैं ऐसे लिखूं, फर्स्ट नेम ऐसे लिखूं, अभी देखना क्या कह रहा है सिंटैक्स एरर, इनवैलिड आर एक्सपेक्टेड टोकन। तो कह रहा है Yes, नहीं, sir. ये वैलिड है ही नहीं। आप किसी आइडेंटिफायर का नाम आप किसी एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेम आपका जावा में भी हो रहा होगा। अदर प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप कोई भी वेरिएबल या फंक्शन या किसी क्लास या कोई भी आप कुछ भी लाइक ब्लॉक ऑफ कोड आप लिख रहे हो, उसको कुछ आप नाम अगर दे रहे हो, तो जो नाम है उसको कभी आप नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। आप या तो लाइक सिर्फ अल्फाबेटिकल नंबर, अल्फाबेटिकल लिखोगे, अल्फाबेट्स में, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, या पहले लाइक अल्फाबेट्स यूज करोगे, उसके बाद नंबर यूज करोगे। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, लाइक नंबर पहले ना यूज करके या बाद में यूज कर सकते हो। ये परफेक्टली वैलिड है। अगर मैं फर्स्ट नेम वन लिखूंगा यहाँ पे, तभी आप देखोगे कि इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी। FIRST फर्स्ट नेम वन, ठीक है। देखो फर्स्ट नेम वन की वैल्यू दे रहा है, राइट। तो ये परफेक्टली वैलिड नाम है। और अगर मैं यहाँ पे डॉलर लिख दूँ, लाइक ऐसे लेट डॉलर, जावा में अलाउड है कि नहीं? बताओ भाई, जावा वाले दिन भर जावा पढ़ते हो। जावा में पता नहीं, मुझे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफी दिन पहले यूज किया है। बट आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है, आप डॉलर के साथ भी यूज कर सकते हो। इवन आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हो उसमें। डॉलर और अंडरस्कोर चलता है सर JS में। चलता है जावा में, ठीक है। तो सेम नहीं इसमें भी सर, है। जावा जावा में नहीं, इसमें। हाँ, इसमें तो चलता है। मैं जावा का पूछ रहा था, इसका तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में अलाउड है। आप स्टार्टिंग में या डॉलर यूज कर सकते हो या अंडरस्कोर यूज करते हो। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर मतलब कि कीबोर्ड में आपको जो लाइक नंबर और अल्फाबेट्स को छोड़ के बाकी जो टाइपिंग वर्ड्स हैं उसको स्पेशल कीवर्ड, स्पेशल नंबर, स्पेशल सिंबल बोलते हैं। जैसे स्टार हुआ, डॉलर हुआ, एम्परसेंट हुआ, लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, ब्रैकेट्स, इतने सारे, राइट। वो क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं।
तो उसमें आप सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, बाकी कुछ नहीं। लेकिन बाद में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नाम चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, यहाँ जो है, यहाँ पे मैं, हाँ अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट नहीं अलाउड है क्योंकि तुरंत मार्क को दे रहा है, रेड दे रहा है, देखो ब्रैकेट नहीं अलाउड है। बट इसके अलावा कुछ सिंबल्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि टिक 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 टिक, या हैश, हैश है, हैश भी नहीं अलाउड है। ठीक है, सो लाइक स्पेशल कैरेक्टर से अलाउड नहीं कर रहा। और मोस्टली देखो, जब आप इस नाम लिखोगे किसी भी वेरिएबल या फंक्शन का, तो आप अल्फाबेट्स में लिखोगे, या मे बी लाइक कभी कभार आपको होगा कि नहीं 1 2 डाल दे रहा हूँ, तो कुछ नंबर्स आप यूज करोगे। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर से आप बचोगे लिखने का। ठीक, आइडेंटिफायर हो गया। उसके बाद आइडेंटिफायर के बाद आता है क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल्स पढ़ें या क्या पढ़ें? चलो वेरिएबल ही पढ़ते हैं। वेरिएबल सो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इसके नाम से ही पता, इसके नाम से ही पता चल रहा है, राइट? वेरिएबल जो क्या करेगा, वेरी करेगा टाइम के साथ साथ। सो ऐसे आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। क्या ऐसे आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब क्या, ये आइडेंटिफायर कौन कौन से इसमें, जो फंक्शन हुआ, क्लास हुआ, और ये वेरिएबल तो मैंने बताया था। तो ऐसे वेरिएबल, ऐसे आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी, टाइम के साथ इन द सेंस कि लाइक पहले कुछ और वैल्यू लिया, बाद में उसके कुछ और वैल्यू दे दिया, फिर उसके बाद कुछ और वैल्यू दे दिया है, तो क्या है, उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट? और ये क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है। लाइक एक मैंने, जैसे अभी यहाँ पे क्या बनाया था, ये क्या बना बनाया था अभी तक, एक हट गया। ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल बना। इस वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, जिसमें मैंने यहाँ पे जीरो दिया, बाद में मैं इस फर्स्ट नेम में टाइपिंग मेरी बहुत बकवास है, FIRST या मेरे, फर्स्ट नेम में फिर मैंने क्या कर दिया, इसको वीरू से क्या कर दिया, जैक कर दिया, राइट? तो अब देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो चेंज हो मैंने, रही है। है ना, यहाँ पे कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और ये क्या, एक कंटेनर की तरह है जो खुद के डेटा स्टोर अंदर, करते हैं। हाँ खुद के अंदर जो भी मैं वैल्यू दूंगा उसको क्या कर लेगा, उसके अंदर स्टोर कर लेगा, राइट? तो इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, वेरिएबल पेज, ऐसे लिखते हैं। A variable is a container डेफिनेशन पढ़ते रह गए आज हम लोग। Oof. Which is used to store data. Which is used to store data that can be changed, that can be changed, right? बाद में इसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। That can be changed and manipulate. Manipulate. पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं भी हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? सो वेरिएबल, a variable is a container which is used to store data and changed that can be changed and manipulated, ग्रामर सही हो ना, थ्रू आउट द प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम में उसको कहीं भी चेंज कर सकते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, और इसको लाइक वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट? वेरिएबल को लाइक इसमें 3 स्टेप होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है असाइनमेंट, और एक होता है
उसका यूज जहाँ पे लाइक उसकी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, राइट, या उसको चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमारे पास इसमें जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके हैं। तीन तरीके कौन कौन से हैं, हम उनको यूज कर या तो लेट का यूज करके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट या वेयर कॉन्स्ट का, एंड या या बेर का। वेयर का, राइट। तीन है, तीन तरीके हैं इसके। और ये तीनों यस हैं क्या, लाइक लेट, कॉन्स्ट एंड वेयर, ये क्या डेटा है? टाइप के सर, डेटा टाइप। नहीं, डेटा टाइप नहीं है। सर डेटा टाइप की तरह वेरिएबल हैं क्या है? सर, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हैं। नहीं, वेरिएबल्स तो ये डिक्लेयर करते हैं ना, वेरिएबल्स बनाते हैं ये, खुद वेरिएबल नहीं है। डेटा टाइप। नहीं, डेटा टाइप भी नहीं ना, डेटा टाइप नाम से अब देखो, डेटा टाइप क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ डेटा, वो डेटा टाइप है ना। तो किसी किसी डेटा का टाइप तो नहीं है ना, टाइप तो किस क्या होता है, तो नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, बूलियन होता है, वो होते हैं डेटा टाइप्स। ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या है, ये कीवर्ड्स क्यों है? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ने खुद से बना के दिया है हमें, राइट। लेट, कॉन्स्ट एंड वेयर, ये तीनों कीवर्ड्स उसने बना के दिया है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे, जैसे मैं ब्राउजर पे अपने यहाँ हूँ, यहाँ पे उन्होंने लिखा था ना लेट फर्स्ट नेम, लेट फर्स्ट नेम ऐसे लिखा था ना मैंने। अब मैं यहाँ ये क्या बना, एक वेरिएबल बनाऊँ लेट का यूज करके। अब मैं यहाँ अगर लेट की जगह लेट वन कर दूँ, अभी देखो जावास्क्रिप्ट टेंशन आ जाएगा। क्या कर रहा है, सिंटैक्स इधर, वो लेट वन जानता ही नहीं, उसे सिर्फ लेट पता है, राइट। या कॉन्स्ट आप लिखोगे, कॉन्स्ट लिखोगे, CONST, उसे कॉन्स्ट भी पता है, इसका नाम चेंज कर दो, राइट। बट यहाँ कॉन्स्ट की जगह सपोज ये लिख रहे हो, कॉस्ट लिख रहे हो, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा क्या है मुझे नहीं पता, राइट। सो उसने ऑलरेडी ये चीज़ें बना के दी हैं, लेट, कॉन्स्ट, वेयर। और सिर्फ यही नहीं है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट ने हमें बना के दिया सिर्फ यूज करने के लिए, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट। वो क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं उसके अंदर। तो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स यूजिंग लेट, कॉन्स्ट और वेयर। ठीक है, तीन तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाने के, देख लेते हैं। we can we can declare variables using three main keywords. We can declare variables in JavaScript, sorry ना, we can declare variables in JavaScript using three main keywords. वो कौन कौन से हैं main keywords? WORDS, three main keywords। वो क्या क्या है, एक let है, एक const है, एंड एक where है, राइट। इन तीन का यूज करके हम बनाते हैं वेरिएबल्स। तो कैसे बनाएंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे वही सेम लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ कुछ, जो अक्षर लिख दिए, ठीक है। एक एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, एक लेट कीवर्ड है जो हमें कैसे हेल्प कर रहा है, एक वेरिएबल बनाने के लिए। तो उसने लेट ने एक फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल बनाया, और जिसमें उसकी वैल्यू क्या उसने डाल दी, अक्षर डाल दी, राइट। और वेरिएबल क्या होते हैं, एक कंटेनर की तरह होते हैं जो खुद के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। ये फर्स्ट नेम एक वेरिएबल है जो खुद के अंदर अच्छे कंटेंट रखा हुआ है। हम फर्स्ट नेम से पूछेंगे भाई क्या है तुम्हारे पास, तो तुरंत बता देगा कि मेरे पास अच्छे है, राइट। सो क्या है, ऐसे कंटेनर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। बट लेट, कॉन्स्ट और वेयर, उसने तीन तरीके क्यों दिए हैं जब उसके वेरिएबल्स बनाने के लिए, है ना। उसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे आप जावा में लाइक लिख रहे होगे, तो पहले आप डेटा टाइप लिखते हो, देन वेरिएबल का नेम लिखते हो, राइट। देन उसके बाद उसमें आप कोई वैल्यू देते हो, तो वो स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए आप पहले उसका डेटा टाइप आप बताते हो, राइट। इसलिए कुछ लोगों ने भी कंफ्यूज होके सेम तरीके से जावास्क्रिप्ट में बोल दिया कि लेट, कॉन्स्ट और वेयर जो है डेटा टाइप्स है, क्योंकि सेम फैशन में आप जावास्क्रिप्ट सॉरी जावा में लिखते हो,
तो वहाँ पहले आप डेटा टाइप देते हो, राइट। बट जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे टाइप देने की जरूरत ही नहीं होती है। तो डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे फिर, इन कीवर्ड्स का यूज करके, लेट कॉन्स्ट वेयर, ठीक है। तो लेट कॉन्स्ट वेयर क्या है, डेटा टाइप्स है, नहीं है, कीवर्ड्स हैं जो मुझे हेल्प करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, राइट। तो इन तीनों में डिफरेंसेस हैं। मैं एक एग्जांपल करके यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एक ये हो गया, सबका बता दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिख दे रहे हैं, लास्ट नेम कुमार, एंड कॉस्ट का भी यूज कर लेंगे। सॉरी, ये लेट नहीं, ये करेंगे इसको वाया करके, एक कॉन्स्ट लिख दे रहे हैं, सपोज एज, और एज मैंने दे दिया सब 45, ठीक है। तो तीनों तीनों इसी तरीके से आप यूज करोगे, पहले कीवर्ड लिखोगे लेट या वेयर या कॉन्स्ट, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज है, एंड देन उसकी वैल्यू। यहाँ पे मैंने एज स्ट्रिंग दिया है डबल कोट्स में, यहाँ पे भी स्ट्रिंग दिया है, यहाँ पे नंबर दिया है, राइट। पर तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट, डिफरेंस बिटवीन, शॉर्टकट में लिखते हैं, लेट कॉन्स्ट एंड वेयर, तीनों में कुछ डिफरेंस है ना, तभी तो लाइक उसने डिफरेंट डिफरेंट दिया है। ठीक है, पहले वेयर देखते हैं, वेयर क्या करता है। वेयर एक ओल्डर मेथड है, लाइक ओल्डर वे टू क्रिएट, older way to declare variable. So जब स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुआ था, देन वहाँ पे ना लेट था एंड ना कॉन्स्ट था, वहाँ पे क्या था, सिर्फ वेयर था। तो ये क्या है, ओल्डर वे है, और आजकल भी यूज होता है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, ये ओल्डर वे है। इसको रिप्लेस करने के लेट एंड कॉन्स्ट दिया था, राइट, इसलिए ये ओल्डर वे है। इसके लाइक कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे अगर आप लोग यूज करोगे, बेसिकली वैसे नहीं पता चलेगा, जब आप मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह में वर्क करोगे, देन वहाँ पे अगर आप वेयर यूज करते हो, देन वहाँ पे इशू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो वेयर क्या है, एक ओल्डर वे ऑफ डिक्लेरेशन, इट इज ओल्डर वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। और क्या है, ये फंक्शन स्कोप है, पॉइंट वाइज लिखते हैं, क्या है, फंक्शन स्कोप है, COPED। फंक्शन स्कोप मतलब कि अगर हमने कोई वेरिएबल कोई फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन कैसे, ये जैसे हमने क्रिएट किया था यहाँ पे एक फंक्शन, राइट। तो अगर मैंने कोई फंक्शन क्रिएट किया है, राइट, उसके अंदर अगर मैंने वेर कीवर्ड यूज किया है, देन वो जो वेर कीवर्ड है उस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी आप एक्सेस कर पाओगे। चाहे आप फंक्शन के अंदर कोई लूप यूज किए हो या कोई एक स्टेटमेंट यूज किए हो, राइट, उसके अंदर भी अगर आपने वेर कीवर्ड लिया तो भी उस लूप के बाहर फंक्शन में उसका एक्सेस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन स्कोप है। फंक्शन लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज हो गया। इट मीन्स इट कैन बी एक्सेस, it can be accessed within the entire function, within the entire entire function, ठीक है। और कहाँ, अगर उसको सपोज आप किसी लूप में या किसी इफ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किए हो तब भी, even though even though we have declared inside loop or if statement, if statement,
ठीक है, लूप क्या है, स्टेटमेंट क्या है, राइट, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी डिफरेंस देख रहे हैं, इसलिए बेसिक डिफरेंस हम लोग इसमें बताते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, मैंने लिख दिया ऐसे वेयर, और तो इसकी वैल्यू रीइनिशियलाइज भी हो जाती है और सेम नेम के तो क्रिएट हो जाते हैं वेरिएबल। हाँ वो सारे डिफरेंस है, बट वो उतने सारे हम लोग ही नहीं कवर करेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ लेंगे, राइट, तो वो सब सारे करेंगे। काफी डिफरेंस है इसमें। हाँ सर। एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोगों को फर्स्ट डे, राइट, प्रोग्रामिंग का, तो उतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग। वेयर ए इक्वल टू 10 दे दिया हमने। ठीक, ये लेट हो गया, सॉरी वेयर हो गया। अब लेट की बात करते हैं। लेट क्या है, ये ब्लॉक स्कोप है। इट इज ब्लॉक स्कोप, BLOC के ब्लॉक स्कोप, बट वंस डिक्लेयर ABC। यार मैं सोच रहा हूँ आगे से लिखूँ ना, लिखने में टाइम लगता है ना, फिर ज़्यादा कवर नहीं हो पाता। आप लोग लिख लिया करो, मैं बोल दिया करूँगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। इट इज ब्लॉक स्कोप बट वंस डिक्लेयर्ड, अगर एक बार हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, देन उसको फिर से उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये लेट की खासियत है। ठीक है, वो भी चीज़ें भी नहीं कवर करेंगे हम लोग, सिर्फ इतना लिखेंगे। एक 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 ब्लॉक के अंदर ये क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। इट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक, ये नहीं कवर करेंगे। आगे जब लोग इसको प्रॉपर डिफरेंस समझेंगे लेट काउंट्स वेयर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप आज इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। इससे अब लाइक आप अगर आंसर करो तो इंटरव्यू इंप्रेस हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट काउंट्स वेयर में डिफरेंस पूछते ही पूछते हैं हर इंटरव्यू में। इट इज ब्लॉक स्कोप मीन्स मीन्स इट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक। विद इन द ब्लॉक, ठीक है। अरे लिख देते हैं यार, हमने मान रहा है। वी कैन नॉट रीडिक्लेयर, मतलब अगर आपने सेम डिक्लेयर कर दिया है, उस नेम से आप फिर से उसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे। वी कैन नॉट रीडिक्लेयर, वी कैन नॉट रीडिक्लेयर। इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। लेट बी इक्वल टू 11, बट इसमें हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं वेयर में, ऐड कर देते हैं पॉइंटर। वी लेट्स कैन, से सर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हाँ ये दिखा रहे हैं ना करके। और रीइनिशियलाइज सर कर सकते हैं। हाँ री इनिशियलाइज कर सकते हो। अभी जब कांस्ट आएगा देन वो वेट करेंगे पॉइंट। ठीक है, लेट क्या हाँ करता है, आपको री डिक्लेयर करने नहीं देता है। जैसे कि यहाँ में आया, यहाँ मैंने एक लेट का यूज करके एक वेरिएबल बनाया, सपोज ए नाम से। इसमें मैंने कोई वैल्यू दे दिया, सपोज 10 दे दिया, राइट। अगर मैं फिर से लिखूँ, अगर लेट ए और इक्वल टू समथिंग, सपोज 20, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, लेट री डिक्लेयर करने देता है, करेक्ट। कॉन्स्ट नहीं री डिक्लेयर करने देता है। आप री डिक्लेयर कर सकते हो उसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक नहीं यस सर। किया था। वी कैन री डिक्लेयर, इसमें भी कर सकते हैं एंड वेयर में भी कर सकते हैं। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लिया, वेयर बी इक्वल टू समथिंग, देन फिर से वेयर बी इक्वल टू समथिंग अलाउ कर रहा है, बट कॉन्स्ट में नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्ट ए बी इक्वल टू, इसमें तो असाइन भी नहीं कर सकते ना, आपको डिक्लेयर करने की तो दूरी दूर की बात है। ए बी इक्वल टू समथिंग, ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, डिफरेंटली चल रहा है।
असाइन नहीं कर सकते हो आप इसमें वैल्यू फिर से। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं बाद में। इससे घटाते हैं, बेसिक डिफरेंस देखते हैं, बाद में उसको देखेंगे। कॉन्स्ट देखते हैं। कॉन्स्ट का हम कब यूज करेंगे, जब हमें कुछ इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना हो जिसकी वैल्यू क्या हमेशा कांस्टेंट बनी रहे, जो चेंज ना हो। उस टाइम हम क्या यूज करेंगे, कॉन्स्ट का यूज करेंगे। कॉस्ट। और ये भी क्या है, ब्लॉक स्कोप है। इट इज आल्सो ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब कि ये सारी जो इसके लिए, इट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम, चेक करके देखते हैं पहले। कॉस्ट ए, देखो, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इसकी सर वैल्यू जो है ना मस्ट है। हाँ हाँ, we must give its value, मीन्स हमको साइन भी करना पड़ेगा उसी टाइम। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन we must give its value, या we must assign some value there ना, we must assign some value। और एक बार आपने इसको डिक्लेयर कर दिया, देन उसकी वैल्यू आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, it cannot be reassigned, reassigned। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ है, मैंने यहाँ पे कोई कॉस्ट बनाया, सपोज ए, यहाँ पे मैंने 10 दिया, राइट। अब मैं सोचूं कि 10 की वैल्यू मैं चेंज करके इसको 10 से, सॉरी 1 की वैल्यू चेंज करके 10 से मैं सपोज 25 कर दूं, देने अलाउ नहीं करेगा। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्या है, टाइप एरर दे दिया उसने। तो आप अगर कॉन्स्ट में आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो कॉन्स्ट का यूज करके, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो ये तीन तरीके हैं आपको लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करने के। कौन कौन से, वेयर है, लेट है, कॉन्स्ट है। डिफरेंस क्या क्या है इसमें, वेयर क्या है, एक फंक्शन स्कोप वेरिएबल है, और क्या है, ओल्डर वे ऑफ राइटिंग, ओल्डर वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। लेट कॉन्स्ट क्या है, ये दोनों ब्लॉक स्कोप है और मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग, सॉरी मॉडर्न वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ठीक है, ब्लॉक स्कोप मतलब क्या, कि जिस ब्लॉक में एग्जीक्यूट, जिस ब्लॉक में लेट आप लेट को डिक्लेयर करोगे या कॉन्स्ट को डिक्लेयर करोगे, राइट, कोई वेरिएबल, लेट एंड कॉन्स्ट का यूज कर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वो विद इन दैट ब्लॉक ओनली विल बी एक्सेसिबल, मीन्स उस ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे, उसके आउटसाइड आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट वेयर केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप सपोज, ये क्या है, फंक्शन स्कोप है। आप अगर किसी ब्लॉक के अंदर भी आप वेयर का यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, फिर भी उस ब्लॉक से बाहर उस फंक्शन तक एक्सेस उसका होगा, राइट। तो इसमें बेसिक डिफरेंस है। वेयर का यूज हम नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। कॉन्स्ट और, सॉरी, लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। लेट का यूज कब करेंगे, जब हमारी वैल्यू बार बार चेंज होती हो, तब लेट का यूज करेंगे। बट कॉन्स्ट का यूज तब करेंगे जब हमारी वैल्यू चेंज ना हो, कांस्टेंट बनी रहे, कोई फिक्स्ड वैल्यू हो। यूनियन ना रीइनिशियलाइज। क्या, ठीक है। हाँ सर, चेंज तो होना हो रीइनिशियलाइज तब कॉन्स्ट यूज करेंगे। हाँ, वही चीज ना, कांस्टेंट वैल्यू बनी हुई है, आपको उसको चेंज नहीं करना, तभी ना लाइक कॉन्स्ट का यूज करोगे। हाँ सो मोस्टली आप यूज करोगे कॉन्स्ट, राइट। जब आपकी वैल्यू चेंज हो रही हो, तब आप यूज करोगे लेट। ठीक है, और वेयर का यूज यस सिर्फ आप सीखने के लिए यूज करोगे। ठीक, सो सर, यस मोस्टली सर, क्या यूज वेर का करेंगे हम, यूज अब। कॉन्स्ट। मोस्टली क्या यूज करेंगे हम, कॉन्स्ट यूज करेंगे, राइट। जब कॉन्स्ट से काम नहीं चला, अभी हमारी वैल्यू फिर से चेंज होने वाली है, तब क्या हम यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे। लेट। बट फॉर सेफर साइड आप लेट यूज करोगे। ठीक, क्योंकि कई बार होता है कि हमें यस कॉन्स्ट का यूज करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमें क्या होगा कि उसकी वैल्यू चेंज करनी होती है, हमें कुछ और असाइन करने की लाइक नीड होती है, फिर हमें क्या करना होता है, कॉन्स्ट को लेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक, कोई भी आप कर सकते हो, बट अगर आप श्योर हो कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, देन आप कॉन्स्ट यूज करो।
अदरवाइज लेट यूज करो। ठीक है, सो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया एंड आई थिंक हमारा टाइम भी ओवर हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके जो कीवर्ड्स हैं, टैग कीवर्ड्स के बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स वो पढ़ लेंगे, देन आगे पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं, राइट, आज बेसिक ही पढ़ा। एंड लाइक आप एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे ऐड कर सकते हो, और कुछ फंडामेंटल्स हमने पढ़ा, लाइक आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल कितने टाइप से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ओके देन, थैंक यू